भाई ये बैरून मुल्क के व्लॉगर्स ने डाइजेस्ट की सुगढ़ हीरोइनों को भी मात दी हुई है। इतने हैवी ड्रेसेस में देगे पकाने खड़ी हो जाती हैं, तेल के डब्बे में हाथ डाल देती हैं, मगर मजाल है एक छींटा भी उड़कर कपड़ों पर दाग छोड़ जाए। चले मान लेते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है, पसीने का तो इम्कान नहीं, लेकिन थकन, कपड़ों की सिलवटें, पकते खाने के छींटे, ये सब तो चलता ही होगा। घंटों घंटों कुकिंग करके भी चेहरा वैसे का वैसा फ्रेश। नॉवेल्स के अंदर तो हमारी हीरोइनें सारा काम काज करके शावर लेने जाती थी, मगर ये तो शावर लेकर खड़ी हो जाती है। फिर अजीब बात यह है कि बैरून मुल्क में और कोई काम काबिल जिक्र नहीं है, बस खाना पकाना और खाना पकाते ही रहना, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, भर भर के देगे पकाना। मान गए भाई ये डाइजेस्ट हीरोइनों से भी महान हस्तियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपने अभी देखा होगा फ्लावर बुके, ये मास सफदर ने ट्रेंड शुरू किया था और ये ट्रेंड चलते चलते अब मुल्तान में भी पहुंच गया। अब हर दूसरे तीसरे दिन मुल्तान में भी किसी तितली के नाम का इस तरह का फ्लावर बुके जा रहा होता है। खैर आज था जुमा का दिन और मैं निकली अपने मियाँ जी के साथ अपने बचपन की यादें ताजा करने, जो कि सिर्फ जुम्मा वाले दिन ही मैं ताजा कर पाती हूँ। हर लड़की की तरह बचपन में खट्टी मीठी चीजें सबको पसंद होती हैं, तो ये कचालू की चाट बचपन से ही मेरी फेवरेट है। मुझे याद है हमारे गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो ये उबले हुए कचालू और साथ में थोड़ी सी चटनी बनाकर बैठ जाया करते थे और मैं 1 रुपए की 2 रुपए की उनसे लेके खाया करती थी। अब ये मुल्तान में हर जगह तो नहीं मिलती, लेकिन दूर दराज के इलाकों में कहीं ना कहीं 2-3 रेहड़ियां कभी कभी नजर आ जाती हैं। और मैं स्पेशली जब हस्बैंड के साथ बाहर निकलती हूँ फ्राइडे वाले दिन, तो फिर मुझे फ्राइडे वाले दिन ही नसीब होती है। आमिर को पसंद है, लेकिन वो कहते हैं जब मैं ये कचालू खाता हूँ तो मेरे गले में खराश शुरू हो जाती है खाने के बाद, तो वो इतना शौक से नहीं खाते, लेकिन मेरा साथ देने के लिए वो खा जरूर लेते हैं। जैसे ये मेरे बचपन में फेवरेट थी, इसी तरह फातिमा ज़हरा के बचपन में वो ये खा रही है तो उसकी भी फेवरेट बनती जा रही है। अगर आपके आसपास भी ये कचालू की चाट मिलती है तो एक दफा जरूर ट्राई करें, बहुत जबरदस्त सादा और मजेदार सी रेसिपी होती है और मिलती भी बड़ी सस्ती है, 50 रुपए में मिल जाती है पूरी प्लेट भर के माशाल्लाह। कचालू की चाट खाने के बाद हमने घर वापसी की राह ली। रास्ते में ये कोई एक सूफी साहब का मुजस्मा है जो इस तरह घूम रहा है, पता नहीं क्यों घूम रहा है, किसी को पता है तो मुझे जरूर बताओ, और ये किसकी याद में बनाया गया ये भी मुझे नहीं पता। मुल्तान की सुहानी सुहानी शामें, हस्बैंड का साथ और फातिमा ज़हरा साथ, माशाल्लाह मैं तो खूब इंजॉय करती हूँ। मेरी जैसी भी लाइफ है ना, मैं इसी में ही खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र गुजार होना चाहिए। मेरी आंखों में काफी दिनों से इचिंग हो रही थी, तो मैंने मियाँ जी से कहा कि मुझे सऊदी अरब वाला सुरमा चाहिए जो कि मैंने आंखों में लगाना है, जिसका हदीसों में जिक्र है, और उस सुरमे का नाम है इस्मत। तो इस्मत सुरमा जो है वो सिर्फ इस्लामिक स्टोर से मिलता है, तो हम यहाँ पर पहुंचे एक इस्लामिक स्टोर पर। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी पड़ी हुई थी, तस्बीहों की बड़ी कमाल वैरायटी थी, और यहाँ पर प्यारे प्यारे इतर और मुख्तलिफ चीजें थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो मैं अक्सर ब्लैक कलर की चादर पहन कर रखती हूँ वो भी मैंने यहीं से ली थी, और फिर यहाँ पर मैंने कुछ चादरें वगैरह देखी, तो चादरों के वही रेट हैं जो 4 साल पहले थे। माशाल्लाह इन्होंने अभी तक रेट नहीं बढ़ाए, और चादरों की वैरायटी एक से बढ़ के एक थी, प्यारे प्यारे कलर थे, प्यारी प्यारी चादरें, सेम वही स्टफ जो मेरी चादर का है। मेरा दिल के इसमें से एक स्किन कलर की ले लूं, इंशाल्लाह अनकरीब ले लूंगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है एक स्किन कलर की चादर भी होनी चाहिए, ब्लैक है तो स्किन भी होनी चाहिए। जब भी हम फातिमा ज़हरा को साथ लेकर घर से निकलने लगते हैं तो हम पहले फातिमा ज़हरा से प्रॉमिस लेते हैं कि आप हमें शॉप पर तंग नहीं करोगे, ये नहीं कहोगे कि ये ले दो वो ले दो, ये ले दो वो ले दो। वो कहती ठीक है नहीं कहूंगी, लेकिन जब जाती है तो फिर वहां पर जाकर शुरू हो जाती कि मुझे तो कोई चीज भी लेकर नहीं देते, मेरे पास तो टॉयज भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं लेकर देते, प्लीज ले देना प्लीज ले देना। फिर हमें उसकी मासूमियत पर हंसी आती है और हम उसे छोटी मोटी कोई ना कोई चीज जरूर लेकर देते हैं। फातिमा ज़हरा मुझसे बहुत फजूल खर्चियां करवाती है। ब्लैक कलर का इस्मत सुरमा मैं ले आई थी और इसको मैं आंखों में लगाने लगी हूँ। काफी अरसे बाद मैं आंखों में सुरमा लगा रही हूँ, प्रैक्टिस खत्म हो गई, लेकिन माशाल्लाह मैंने लगा लिया। मेरे सुरमे को देखकर शगुफ्ता आपा को याद आया कि भाई मेरी आईज में भी मसले चल रहे हैं, मुझे भी सुरमा लेकर दें। मैंने कहा चलें ठीक है, ये सुरमा तो हुआ मेरा, क्योंकि एक सुरमा बस एक ही इंसान को लगाना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी शगुफ्ता आपा के लिए सुरमा लेकर आऊंगी, उनको गिफ्ट करूंगी। आज का व्लॉग यहीं तक। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।